हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एलिवेटर। हमने लास्ट वीडियो में टिग्नोमेट्री से रिलेटेड टिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉन्सेप्ट किया था और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे उनको कवर किया था। आज हम इस वीडियो में टिग्नोमेट्री का ही एक दूसरा टॉपिक टिग्नोमेट्रिक टेबल करेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हैं हम उनको कवर करेंगे। तो टिग्नोमेट्रिक टेबल ये आपको है, ये जो सामने है ये टिग्नोमेट्रिक टेबल है। यहाँ पे ये एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 और ये सारे रेशोज हैं आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड टेन थीटा, कॉट थीटा। तो ये जो टिग्नोमेट्रिक टेबल है ये इन इन रेशोज की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू दिखाती है। जैसे कि साइन 0 कितना है 0, साइन 30 कितना है 1/2, साइन 45 कितना है 1/√2, साइन 60 क्या है √3/2 एंड साइन 90 क्या है 1। क्लियर। अब ये टिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम एक ट्रिक देखते हैं जिसकी वजह से हम ये टिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत ही इजीली लर्न कर पाएंगे। बस उसके लिए आपको साइन साइन की इन सभी एंगल्स पे वैल्यू याद होनी चाहिए। क्लियर। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट कॉट थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लियर। तो हमें ये टेबल लर्न करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन थी। साइन की इन सभी एंगल्स पे हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। 0 पे क्या है 0, 30 पे क्या है साइन 30 क्या है 1/2, साइन 45 √1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। हमें इनकी वैल्यूज याद होना जरूरी है साइन की। अब अब हमें क्या है, साइन की तो हमें याद है, अब हमें कॉस की करनी है। तो हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे जिससे कॉस 0 की जो वैल्यू होगी वो साइन 90 के बराबर होगी। तो कॉस 0 क्या होगा आपका 1। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में। ऐसे ही कॉस 60 क्या होगा, सॉरी कॉस 30 क्या होगा आपका कॉस 60 √3/2, कॉस 45 कितना होगा 1/√2, कॉस 60 कितना होगा 1/2 और कॉस 90 क्या होगा 0। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमने साइन से कॉस की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए 10। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा को अगर आप कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। क्लियर। तो अगर अभी यहाँ पे हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 0। कॉस टेन 0 की वैल्यू क्या हुई 0, टेन 30 की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे 1/√3, टेन 45 की वैल्यू क्या होगी 1। ऐसे ही टेन 60 की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे √3 और यहाँ पे टेन 90 की वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड, बिकॉज हम 0 से कुछ भी चीज डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए कॉसेक थीटा। अब हमने ये भी पढ़ा था, जो हमें अगर कॉसेक थीटा निकालना है तो कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। क्लियर। तो यहाँ से साइन कॉसेक 0 कितना हो गया, फर्स्ट क्या होगा ये नॉट डिफाइन होगा। कॉसेक थीटा कितना है नॉट डिफाइन। कॉसेक 30 कितना है 2, कॉसेक 45 √2 जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कॉसेक 60 2/√3 एंड कॉसेक 90 1। क्लियर।
अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? सेक थीटा की। सेक थीटा हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। सेक थीटा क्या है आपका? 1 कॉस थीटा। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। तो यहाँ पे कॉस थीटा के क्या हुआ? 1, 2/√3, √2, 2, और यहाँ पे क्या आएगा? नॉट डिफाइन। कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है अब आपका? कॉट थीटा होगा 1/tan थीटा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे कॉट की क्या आ गई? सबसे कॉट 0 क्या होगा आपका? सबसे पहले नॉट डिफाइन। कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 एंड कॉट 90 0। तो अभी हमने ये देखा कि अगर हमें साइन थीटा की इन पांचों एंगल्स पे वैल्यू याद है, इजीली हम आगे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इन्हीं एंगल्स पे वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा sin 60 cos 30 cos 60 एंड sin 30। इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो sin 60 कितना होता है हमारा? √3/2। cos 30 कितना होता है? cos 30 की क्या वैल्यू होगी? √3/2। cos 60 कितना होता है? 1/2। ऐसे ही sin, ऐसे ही sin 30 कितना होगा आपका? 1/2। क्लियर? अब हम इनकी वैल्यूज इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। क्लियर? cos 60 कितना है? √3/2 प्लस cos 30 कितना है? √3/2, cos 60 1/2 प्लस sin 30 1/2। क्लियर? यहां से क्या आया? 2√3/2 प्लस 2/2, दैट इज 2√3 प्लस 2 अपॉन में 2। हमने 2 कॉमन लिया, √3 प्लस 1 अपॉन में 2 कैंसिल। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? √3 प्लस 1। ये आपका इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? इसी के ऊपर बेस हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसमें भी। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले cos 30 डिग्री की √3/2। cos 60 की क्या वैल्यू होती है? 1/2। sin 60 की क्या वैल्यू होगी? √3/2। और sin 30 की क्या वैल्यू है? 1/2। सिंपली हम यही सारी वैल्यूज इन इक्वेशन में पुट करेंगे। cos 30 cos 60 प्लस sin 60 इंटू sin 30। क्लियर? cos 30 की क्या वैल्यू है? √3/2। cos 60 की 1/2 प्लस sin 60 की √3/2 एंड sin 30 की 1/2। सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे। √3 इंटू 1 दैट इज √3 अपॉन 4 प्लस √3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2√3 अपॉन 4 दैट इज √3/2। क्लियर? ये इसका सॉल्यूशन है। क्या? √3/2। ये इसका क्या है? फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर? अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। क्लियर? तो सबसे पहले हम वैल्यूज देखते हैं। sin 30 की क्या वैल्यू है? 1/2। cos 45 की क्या वैल्यू है? 1/√2। tan 30 की क्या वैल्यू है? 1/√3।
और cos 30 की क्या वैल्यू है? √3/2 और tan 45 की क्या वैल्यू है? 1। अब हम इसमें पुट करेंगे 5 sin 30 की क्या वैल्यू है? 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस cos 45 की क्या वैल्यू है? 1/√2 इसका होल स्क्वायर -4 tan 30 की क्या वैल्यू है? 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1/2 cos 30 की क्या वैल्यू है? √3/2 प्लस tan 45 की क्या है वैल्यू? 1। यहाँ पे सॉल्व किया, क्या है आपका 5/4 प्लस 1/4 सॉरी 1/2 1/2 माइनस 4/3। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? √3/2 प्लस 1। क्लियर? एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम क्या है? 12 अपॉन में 15 प्लस 6 माइनस 16 अपॉन में √3 प्लस 2 अपॉन में 2। क्लियर? दैट इज 5/12 into में 2 अपॉन √3 प्लस 2 6 5/6 1/√3 प्लस 2। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज डी डिनोमिनेटर अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। √3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5/6 √3 माइनस 2 अपॉन में √3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 5/6 √3 माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस 4 5/6 √3 minus 2 upon -1. It can be written as -5/6 upon √3 minus 2. This is our final solution. Clear? Let's move towards next question. So this is new concept of question. We have to prove in this question. For our first question is 2 cos square 45 degree, tan square 60 degree minus 6 sin square 45 degree minus tan square 30 degree is equals to 6. इसमें हम LHS RHS करके लेंगे और इसको इक्वल प्रूफ करेंगे। LHS क्या है हमारे पास? 2 cos square 45 degree plus tan square 60 degree minus 6 sin square 45 degree minus tan square 30 degree. क्लियर? अब हम यहाँ पे वैल्यूज देखते हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी है? 1/2। tan 60 की क्या वैल्यू है? √3। sin 45 की क्या वैल्यू है? 1/√2 एंड tan 30 की क्या वैल्यू है? 1/√3। क्लियर? अब हम नॉर्मली ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। 2 ब्रैकेट ओपन cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस tan 60 √3 का होल स्क्वायर माइनस 6 sin 45 √2 का होल स्क्वायर माइनस tan 30 √1/3 का
whole square. 2, that is 1 by 2 plus 3 minus 6, 1 by 2 minus 3. Taking LCM, 1 plus 6 upon 2 minus, taking again LCM, 3 minus 2 upon 6 is equals to 2, 7 upon 2 minus 6 upon 6. Clear? Normally solving again. 6 ones are 6 and 2 ones are 2. What we left? 7 minus 1. That is equals to 6. So here our LHS is equals to RHS is equals to 6. Hence proved. Clear? Let's move towards next question. Our next question is 2 cos 4. Our next question is 2 cos 4 60 degree plus sine 4 30 degree minus tan square 60 degree plus cot square 45 degree plus 3 sec square 30 degree is equals to 1 by 4. So again taking LHS and RHS. First of all हम देखते हैं कि वैल्यूज क्या है. cos 60 की क्या वैल्यू है? √3 by 1 by 2. वन बाई टू. साइन 30 की क्या वैल्यू है? 1 by 2. tan 60 की क्या वैल्यू है? √3. cot 45 की क्या वैल्यू है? 1. एंड sec 30 की क्या वैल्यू है? 2 upon √3. क्लियर? अब हम नॉर्मली ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं. LHS हमारे पास इक्वेशन क्या है? 2 cos 4 60 डिग्री प्लस साइन 4 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30. क्लियर? अब हम नॉर्मली ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं. 2 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या है? 1 by 2. उसका कितना टाइम्स? 4 टाइम्स प्लस साइन 30 की क्या वैल्यू है? 1 by 2. उसका 4 टाइम्स माइनस tan 60 की क्या वैल्यू है? √3. उसका होल स्क्वायर प्लस cot 45 की क्या वैल्यू है? 1. उसका होल स्क्वायर. क्लियर? प्लस 3 sec 30 की क्या वैल्यू है? 2 upon √3 का होल स्क्वायर. क्लियर? हम नॉर्मली वैल्यूज कर रहे हैं. 2 का 4 टाइम्स क्या होगा? 1 by 16 प्लस 1 by 16 माइनस 3 minus 1 प्लस 3 into 4 by 3. 3 ones are 3. Clear? Again solving. That is 2 upon 16 minus 2. Sorry. 3 plus 1 that is 4 plus 4. 4 से 4 cancel. 4 by 16 is equals to 1 by 4. So again in this question LHS is equals to RHS is equals to 1 by 4. Hence proof. Clear? This is a new pattern question. फर्स्ट पार्ट है हमारा. इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. कब? जब साइन 2 sin 3x is equals to √3.
तो हम नॉर्मली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 3x हम 2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 3 के साथ। अब साइन √3/2 कब होता है, तो साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, √3/2 होती है। सॉरी, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो साइन 3x इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, हम लिख सकते हैं साइन से साइन कैंसिल, 3x इज इक्वल्स टू 60, x इक्वल्स टू 60/3 दैट इज 20। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 20। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 2 साइन x/2 इज इक्वल्स टू 1। सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया है। साइन x/2, हम 2 को कहाँ ले गए, यहाँ पे डिनोमिनेटर पे। अब साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, 1/2। तो यहाँ पे हम 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 30 लिख सकते हैं। साइन x/2 इज इक्वल्स टू साइन 30, साइन से साइन कैंसिल, x/2 इज इक्वल्स टू 30 एंड x इक्वल्स टू 30 इंटू 2, x इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर। Now we have next question here, that is if 10a minus b is equals to 1/√3 and 10a plus b is equals to √3, where a plus b is greater than 0 but less than equals to 90 and a is greater than b, find a and b। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, a 10a माइनस बी 1/√3 है और 10a प्लस बी √3 है। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है जहां a b से बड़ा है, और जब हम a और b की दोनों की वैल्यूज प्लस करेंगे वो 90 से लेस देन इक्वल्स टू 90 के बराबर होगी। क्लियर। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें दे रखा है 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 और 1030 कितना होता है, 1/√3। तो मैं 1/√3 की जगह 1030 लिख सकती हूँ। सो 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1030, 10 से 10 कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। इस इक्वेशन को मैं क्या मान लेती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ। क्लियर। नाउ अगेन फॉर 10a प्लस b इज इक्वल्स टू √3। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो मैं √3 की जगह 1060 लिख सकती हूँ। 10a प्लस b इज इक्वल्स टू 1060, 10 से 10 कैंसिल, a प्लस b कितना हो गया, 60। इस इक्वेशन को हम क्या मानते हैं, सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। नॉर्म b से b कैंसिल, दैट इज 2a इज इक्वल्स टू 90, a इज इक्वल्स टू 90/2 इज इक्वल्स टू 45। तो यहाँ से a कितना आ गया, 45। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड। a प्लस बी इक्वेशन सेकेंड क्या, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 45, b की हमें निकालनी है, इज इक्वल्स टू 60। तो b कितना हो गया, 60 माइनस 45 दैट इज इक्वल्स टू 50। क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है, 45 और b की वैल्यू क्या है, 50। क्लियर। आज का हमारा कंसेप्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं कोई भी डाउट वगैरह है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।